हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी कर रहे हैं पोएम अमेंडा के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये पोएम रिलेटेड है क्लास 10th के सिलेबस से। और अगर आप अमेंडा पोएम को हिंदी मीनिंग के साथ वीडियो के द्वारा समझना चाहते हैं तो इस पोएम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया गया है। इस लिंक के द्वारा आप इस पोएम को हिंदी मीनिंग के साथ समझ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज अमेंडा डूइंग? अमेंडा क्या कर रही थी? पोएम में अमेंडा बाइटिंग हर नेल्स, अपने नेल काट रही थी। दांतों से नेल्स को काटना कहलाता है बाइटिंग। तो अमेंडा बाइटिंग हर नेल्स। हंचिंग हर शोल्डर, अपने कंधों को ऊंचा उठाकर बैठती है। स्कॉर्चिंग हर बैक, व्हाट हैड द स्पीकर आस्क्ड अमेंडा टू डू? पोएम में स्पीकर का मीनिंग है कि जो पोएम में बोल रहा है बार बार, तो वो स्पीकर जो बात कह रहा है वो स्पीकर अमेंडा को क्या करने के लिए कहता है। व्हाट हैड द स्पीकर आस्क्ड अमेंडा टू डू? इस पोएम में जो बार बार बोल रहा है, अपनी बात कह रहा है, वो स्पीकर अमेंडा को क्या करने के लिए कहता है। आंसर इज डूइंग हर होमवर्क, अपना होमवर्क करने के लिए ये स्पीकर कहता है। हाउ डज अमेंडा इमेजिन हर सेल्फ? अमेंडा अपने आप को किस प्रकार से कल्पना करती है। मरमेड, मरमेड मीन्स जलपरी। अमेंडा इमेजिन करती है अपने आप को एक जलपरी के रूप में। नेक्स्ट है व्हाट टास्क वॉज गिवन टू अमेंडा बाय द स्पीकर? कौन सा टास्क, कौन सा कार्य अमेंडा को स्पीकर के द्वारा दिया गया। क्लीनिंग रूम, क्लीनिंग शूज़, डूइंग होमवर्क, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी काम स्पीकर ने अमेंडा को करने के लिए कहा था कि अपना कमरा साफ़ कर लो, अपने शूज़ साफ़ करो, अपना होमवर्क करो। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट नंबर 5 इज व्हाट डज अमेंडा कंसिडर हरसेल्फ? अमेंडा अपने आप को क्या मानती है? कंसिडर मीन्स क्या मानती है वह अपने आप को। आर्फन, इसे पढ़ेंगे हम आर्फन। आर्फन मीन्स अनाथ। तो अमेंडा अपने आप को एक अनाथ कंसिडर करना चाहती है। व्हाट डज द स्पीकर फॉरबिड अमेंडा टू ईट? स्पीकर अमेंडा को क्या खाने से फॉरबिड मना करता है या करती है? क्योंकि इस पोएम में जो स्पीकर है वो और कोई नहीं, अमेंडा की मदर हैं। यहाँ उन्हें मदर ना कहकर क्वेश्चन में स्पीकर कहा गया है। अमेंडा की मम्मी, अमेंडा की मदर उसे चॉकलेट खाने से फॉरबिड करती हैं, मना करती हैं। नेक्स्ट इज नंबर 7 हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब अमेंडा? स्पीकर अमेंडा को किस तरह से डिस्क्राइब करता है, क्या बताता है उसके बारे में, कैसी है अमेंडा? फर्स्ट ऑप्शन है सल्किंग और सेकंड है मूडी। तो इस पोएम में ये दोनों ही शब्द आए हैं कि अमेंडा थोड़ी सी आलसी है, सल्किंग है और मूडी है। तो बोथ ए एंड बी ये हमारा सही ऑप्शन है। व्हाट कुड अमेंडा डू इफ शी वर अ मरमेड? अमेंडा क्या करती अगर वह एक मरमेड, एक जलपरी होती? ऑप्शन है बी इन द ग्रीन सी, वह हरे समुद्र में होती। लीड अ रिलैक्सिंग लाइफ, एक आराम, एक रिलैक्स करती हुई ज़िंदगी को जी लेती। ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो हमारा सही ऑप्शन है इसमें ऑल ऑफ द अबव। ये जो ऊपर दो ऑप्शन दिए गए हैं ये सही है। नेक्स्ट है नेम द लिटरेसी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। इस लाइन में, ये जो कविता की हमारी पोएम की लाइन यहाँ दी गई है, इस लाइन को देखकर हमें ये बताना है कि इस लाइन में कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है। लिटरेरी डिवाइस का मीनिंग है स्टूडेंट्स, जैसे हिंदी में हमारे अलंकार होते हैं, रस होते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश में भी ये सब चीज़ें होती हैं। हमें यहाँ उसी लिटरेरी डिवाइस को बताना है। इंग्लिश में इसे लिटरेरी डिवाइस कहा जाता है और हिंदी में हम अलंकार कहते हैं। अब इंग्लिश के अकॉर्डिंग यहाँ देखिए एस 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 और फिर से एस। तो ये एस वर्ड काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ये यहाँ पर एस लेटर काफ़ी बार रिपीट हुआ है।
स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। जब एक ही अक्षर बार बार रिपीट होता है तो हिंदी में होता है अनुप्रास अलंकार, शायद पढ़ा होगा आपने। लेकिन यही चीज़ इंग्लिश में कहलाती है अलिट्रेशन। इसे आप हिंदी में अनुप्रास अलंकार करके भी याद कर सकते हो कि हिंदी में अनुप्रास अलंकार और इंग्लिश में अलिट्रेशन, जो अक्षर बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट है व्हाट विल अमेंडाज बिहेवियर मेक पीपल थिंक। अमेंडा का जो व्यवहार है वो लोगों को क्या सोचने पर मजबूर कर देगा, क्या बताएगा अमेंडा के बारे में कि अमेंडा कैसी है। आंसर है हर मदर हैरेसेस हर, कि उसकी मम्मी उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, हैरेसमेंट करती हैं, उसका शोषण करती हैं कि बार बार काम बताती रहती हैं कुछ ना कुछ। तो अमेंडा का व्यवहार इस बात को लोगों को दर्शाएगा कि उसकी मम्मी उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। A woman with a tail of a fish is a mermaid। एक वुमेन जिसके टेल हो फिश की तरह, उसे क्या कहते हैं? मरमेड, जलपरी। नेक्स्ट है द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। साइलेंस गोल्डन, सुनहरे सोने की तरह है, तो आज़ादी कैसी है? स्वीट, मीठी है। लाइफ इज अ टावर इन ट्रैंक्विल एंड रेयर। टावर में ज़िंदगी मिलना बहुत ही अद्भुत होता है, मतलब हर किसी को ये लाइफ नहीं मिलती है। ट्रैंक्विल मतलब अलोन, अकेले रहना, एंड रेयर मुश्किल से मिलती है, हर किसी को अकेले टावर में रहने का मौका नहीं मिलता। नंबर वाला सेंटेंस और 13 नंबर वाला सेंटेंस, ये दो लाइंस पोएम में अमेंडा के द्वारा कही गई हैं, बल्कि कहना चाहिए कि इमेजिन की गई हैं। अमेंडा ने बोला नहीं है कुछ भी, वो केवल इमेजिन कर रही है। नेक्स्ट है द प्रेजेंट पोएम अमेंडा इज रिटन बाय रॉबिन क्लेन। अमेंडा पोएम को लिखा है रॉबिन क्लेन ने। डिड यू फिनिश योर होमवर्क शोज अमेंडा एज आ स्कूल गोइंग गर्ल। क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया अमेंडा? ये बात ये बताती है कि अमेंडा एक स्कूल जाने वाली लड़की है। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अमेंडा इज एडवाइज्ड नॉट टू ईट चॉकलेट्स एज दीज प्रोड्यूस पिंपल्स एक्नेज। अमेंडा को उसकी मम्मी सलाह देती हैं कि वो चॉकलेट्स ना खाए। क्यों ना खाए? क्योंकि वह चॉकलेट जो है वो पिंपल्स और एक्नेज क्रिएट कर देती है फेस पर। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे और लर्न हो गए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपके सिलेबस से रिलेटेड नई वीडियोस जल्दी ही अपलोड होती रहेंगी, जो आपके लिए एग्ज़ाम के टाइम में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।